हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखो हम लोग अगेन जो है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो कैलकुलस में चूँकि बहुत सारे बच्चों को इश्यूज़ होता है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में, तो उसके लिए आप जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, और रिजल्ट्स वगैरह तो आपको पहले से पता है, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, तो कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से होगा। ठीक है, आप वीडियो को पहले पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपसे बनेगा। देखते हैं वन बाई वन। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में वो है कि अगर मान लीजिए मेरे पास में दो फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, आपको जैसा दिख रहा होगा, एक यहाँ पे एफ दिया हुआ है, एक हमको यहाँ पे जी दिया हुआ है। बोलता है देन विच ऑफ दी फॉलोइंग कैन बी कंटिन्यूस। तो यहाँ पे कौन जो है कंटिन्यूस हो सकता है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे देखो ना, प्रॉपर्टी बेस्ड है। मतलब अगर हम लोग बात करें एफ का, तो ये क्या है, 2x है। ठीक है जी, तो एक तरह का आइडेंटिटी फंक्शन है, बस मैग्नीट्यूड यहाँ पे 2 है। तो ये क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, ओके, नो डाउट ये कंटिन्यूस फंक्शन है। और जी भी देखिएगा तो x²/2 + 1 एक पोलिनोमियल है जो कि ऑलवेज कंटिन्यूस होता है। तो ये दोनों फंक्शन को हम देख रहे हैं कंटिन्यूस है। तो ऐसे केस में अच्छा, यहाँ पे आपको पूछा है कि कौन कौन यहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, डिसकंटिन्यूस को हमको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो एफ प्लस जो जी है, नो डाउट ये तो कंटिन्यूस होगा, चूँकि कंटिन्यूस फंक्शन का सम क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा, प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो जो डिसकंटिन्यूस होने का चांसेस है वो है जी एक्स बाई एफ का, क्योंकि ये कोशिएंट फंक्शन है और हमको पता है कि कोशिएंट फंक्शन जो है वो आपका डिसकंटिन्यूस होता है। ठीक है, इस डिसकंटिन्यूस, ये आपका डिसकंटिन्यूस होगा, कहाँ पे होगा, डिसकंटिन्यूस। ठीक है, वेयर, जहाँ पे नीचे वाला जो एफ है वो जीरो होगा। तो जहाँ जहाँ पे एफ जीरो होगा, तो एफ आपका यहाँ पे 2x है। ठीक है, तो 2x = 0, यानी आपका x अगर जीरो होगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मेरा डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, gx/f। ठीक है, तो कौन डिसकंटिन्यूस हो सकता है, तो यही आपका यहाँ पे डिसकंटिन्यूस होगा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, और कहाँ पे होगा, तो वो x = 0 पे होगा डेफिनेटली। क्लियर है जी। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, इस तरह क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। आगे देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे। ठीक है, अब 2 हम लोग पहले भी कर चुके थे, तो एक तरह का रिपीट क्वेश्चन है। जैसे बोलता है कि ये फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो अगेन देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि ये कोशिएंट फंक्शन है, तो कोशिएंट फंक्शन कहाँ पे होता है डिसकंटिन्यूस, जहाँ पे जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो जीरो हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस। ठीक है, वेयर 4x - x³ = 0। ठीक है, जहाँ भी 4x - x³ 0 होगा ना, वहाँ पे क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, x को कॉमन ले लेंगे तो 4 - x² = 0 होगा। इसको सोल्व करेंगे तो x यहाँ पे फैक्टर बन जाएगा आपका 2 - x और 2 + x। ठीक है, = 0। तो यहाँ पे जो मेरे को x का वैल्यू मिल रहा है वो मिल रहा है 0, 2 और -2। तो इन तीनों पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पे 3 ऐसे पॉइंट हैं। ठीक है, सो इट इज़ डिसकंटिन्यूस एट एग्जैक्टली 3 पॉइंट, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, उसके अलावा बाकी जगह पे ये कंटिन्यूस होगा, क्योंकि ऊपर वाला जो है कंटिन्यूस फंक्शन है जी, और नीचे वाला भी इन पॉइंट्स के अलावा बाकी पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा, तो फिर वही आपका कंटिन्यूस रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। यहाँ पे 3 क्या बोलता है कि द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन दिस इनटू दिस। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट है। ठीक है, एक फंक्शन आपका ये एब्सोल्यूट 2x - 1 है और एक मेरा sin x है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंशिएबल कहाँ पे होगा। तो यहाँ पे दो फंक्शन है, तो मैं यहाँ पे सिंपली कह सकता हूँ कि जो 2x - 1 है, ठीक है, ये क्या है, ये एब्सोल्यूट फंक्शन है। ठीक है, और हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है, ये कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, सो इट इज़ डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, इन आर, ये रियल नंबर में डिफरेंशिएबल होता है, लेकिन जो यहाँ पे जीरो वैल्यू मिलेगा, जैसे ये आपका जो फंक्शन है 2x - 1, ये कहाँ पे जीरो होगा, ये 1/2 पे जीरो होगा। ठीक है, जब हम लोग 2x - 1 को जीरो करेंगे तो नो डाउट यहाँ से जो x का वैल्यू है ना, वो क्या मिलेगा, वो 1/2 मिलेगा। तो यानी ये 1/2 पे जीरो हो रहा है। तो जो एब्सोल्यूट फंक्शन होता है वो हर जगह कंटिन्यूस होता है, एक्सेप्ट जहाँ पे क्या होता है, वो जीरो हो जाए। ठीक है, यानी जो उसका जीरो वैल्यू हो। तो 1/2 को छोड़ करके ये हर जगह डिफरेंशिएबल होगा, बट 1/2 पे नहीं होगा। सो इट इज़ डिफरेंशिएबल फंक्शन इन रियल -1/2, ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है, इस तरह से। तो रियल -1/2 पे ये क्या है, डिफरेंशिएबल है। अच्छा, दूसरा फंक्शन जो है यहाँ पे sin x है। ठीक है, तो sin x क्या है जी,
तो ये तो नो डाउट ये हर जगह कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है, सो इट इज़ डिफरेंशिएबल फंक्शन इन द डोमेन आर, ठीक है, ओके। तो अब दोनों का जो कॉमन डोमेन है वो क्या है, वो r-1/2 होगा, ठीक है, कॉमन डोमेन की बात करें तो, चूँकि ये तो पूरा रियल में ही डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो इनका जो कॉमन डोमेन है, बात समझिएगा, पूरा रियल में ये डिफरेंशिएबल है, तो अगर मैं यही डोमेन पे बात करूं तो उसमें भी वो डिफरेंशिएबल होगा, नो डाउट, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये नहीं कि 1/2 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, जी नहीं, 1/2 पे भी sin x डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। साथ ही साथ ऊपर में जो डोमेन हमको मिल रहा था जो छोटा है, जिसमें 1/2 कम है, तो उस डोमेन में भी ये डिफरेंशिएबल होगा। तो दोनों फंक्शन अगर कॉमन डोमेन में अगर डिफरेंशिएबल है तो उसका प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, सो दिस इम्प्लाइज 2x - 1 इंटू साइन एक्स, ओके, इज डिफरेंशिएबल इन रियल -1/2, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है ना, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये मत सोच लेना कि भाई साइन एक्स को क्या लिख दिया मैंने कि ये रियल -1/2 में डिफरेंशिएबल है, यानी ये 1/2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है क्या, नहीं, बात समझ लीजिएगा, साइन एक्स हर जगह डिफरेंशिएबल होता है, हर जगह। लेकिन मैं यहाँ पे कॉमन डोमेन की बात कर रहा हूँ कि जो मैंने डोमेन ऊपर लिया, अगर वही डोमेन ले लूँ तो भाई ये पूरा रियल पे डिफरेंशिएबल है, तो उससे छोटे डोमेन पे भी डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कॉमन इसलिए लिया ताकि मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर सकूँ, ठीक है, वरना ऊपर वाला इसमें डिफरेंशिएबल है और साइन एक्स पूरे रियल में डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट अपना तगड़ा रहना चाहिए। आगे बढ़िए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे क्या बोल रहा है जी, द फंक्शन f(x = cot x इज डिसकंटिन्यूअस ऑन द सेट। तो देखिए यहाँ पे f(x) जो है ना हम लोग का, वो क्या है, वो है cot x। cot x बोला जाए तो cos x बाई साइन एक्स। अब ये हो गया क्या, ये हो गया आपका कोशिएंट फंक्शन, जिसमें cos x जो है वो हर जगह कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। साइन एक्स भी हर जगह कंटिन्यूअस होता है, लेकिन चूंकि ये कोशिएंट फंक्शन है तो वहाँ पे जहाँ पे साइन एक्स 0 हो जाएगा वहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे f(x) इज डिसकंटिन्यूअस ओके, व्हेन, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, डिसकंटिन्यूअस लिखा हुआ है, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस व्हेन, जब क्या होगा, जब आपका साइन एक्स 0 होगा, ठीक है। साइन एक्स अगर 0 होगा तो नो डाउट हमको x क्या मिलेगा जी, n पाई मिलेगा, या पाई मल्टीपल ना, पूरे पाई मल्टीपल में साइन एक्स 0 होता है, तो जहाँ जहाँ भी ये 0 होगा वहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए नंबर है, x = n पाई वेयर n इज़ इंटीजर। इन सारे पॉइंट्स पे फंक्शन क्या होगा हमारा, डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ पे 5 में आपको दे रखा है फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, e mod x है। इसके बारे में तो देखो मैं ये बोलूँगा ना कि मतलब चूँकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि भाई ग्राफ हमारा एक स्ट्रॉन्ग हथियार है, ठीक है। ग्राफ से काम कीजिएगा तो मज़ा आ जाएगा। मैं जैसे बात करूँ यहाँ पे हमारा जो f(x) दे रखा है वो क्या है, वो है e मॉडुलस x, ठीक है, एब्सोल्यूट x है। तो ये क्या होगा, तो ये e(x) लिखा जाएगा अगर मैं x > 0 लूँ, ठीक है, और e⁻⁻x लिखा जाएगा अगर मैं x <0 लूँ, ठीक है। अब मैं जानता हूँ कि एक्सपोनेंशियल x का ग्राफ क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ की बात करूँ मोहब्बत से, ठीक है, तो चलो मैं जैसे ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया, ओके। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव x, ये हमारा हो गया पॉजिटिव y, और इधर जो होगा हम लोगों का क्या होगा जी, इधर हमारा निगेटिव x होगा, ठीक है। इसको भी ले लेते हैं, चलो, इधर हो गया -x, ये बीच में ओरिजिन। अब देखिए अगर मैं बात करूँ ex का, तो ex का ग्राफ कैसा होता है, तो हम लोगों को पता है कि ex का ग्राफ इस तरह से होता है, ठीक है, ये इस तरह से होता है ex का ग्राफ, ठीक है। और ये हो गया e⁻x का ग्राफ, ये हम लोग जानते हैं। e⁻−x का ग्राफ अगर मैं देखूं तो ये कैसा होता है, तो ये आपका होता है इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे आ गया, और फिर ये जो है आपका ये ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, मतलब इसका मिरर इमेज होता है, कह सकते हो ना, ये पैरेलल हो जाएगा यहाँ पे, जैसे ये पैरेलल हो रहा है इस तरह से ये पैरेलल हो जाएगा, ठीक है जी। तो e⁻−x का ये ग्राफ हो गया, ओके। अच्छा, अब ये ग्राफ मेरे को पूरा नहीं लेना, क्या बोलता है, जब आपका x पॉजिटिव होगा तब आपको ex लेना है, तो पॉजिटिव x, इधर पॉजिटिव x है तो उसके लिए हम लोग ex लेंगे, यानी ओनली ये पोर्शन लेंगे, ठीक है। तो निगेटिव वाला पोर्शन इस ग्राफ से हटा दीजिए, तो ये देखो मैंने हटा दिया भाई मोहब्बत से, ठीक है, हो गया। अच्छा, अब ये जो है हमको, ये जो लेना है e⁻−x, ठीक है, ये क्या लेना है, ये लेना है हमको फॉर निगेटिव x। तो निगेटिव x में बस e⁻−x को रखेंगे, तो पॉजिटिव वाला पोर्शन इधर से हटा देते हैं, ठीक है, इस ग्राफ का। तो ये मैंने देखो यहाँ से हटा दिया, ठीक है।
अब आप देखोगे ना, ये मेरे को ग्राफ बचा है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे जो है क्या है जी, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये चूँकि y को जो है ना 1 पे कट करता है, ठीक है, ये आपको पता है। ये पॉइंट का अगर हम बात करें तो ये पॉइंट होता है 0 और 1, ठीक है, ये पॉइंट ये जो बीच में आ रहा है, तो ये एक पैराबोलिक फंक्शन टाइप का बनेगा, ठीक है, जिसमें ये लाइक वर्टेक्स पैराबोलिक ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर ये ऐसा होता है, स्मूथ ग्राफ होता है अगर ये, ठीक है, तब तो ये हर जगह कंटिन्यूअस हो जाता। लेकिन इसका ग्राफ जो है ना वो इस तरह से बीच में ऐंठ जाता है, मतलब मैं आपको बताऊं, ठीक है, मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ये इस तरीके से होता है इसका ग्राफ, ये ऐसा बना हुआ है और यहाँ से ये ऐसा बना हुआ है, ठीक, मतलब यहाँ पे ना 2 टेंजेंट हो जाएगा, ये और ये अलग अलग टेंजेंट, मतलब यहाँ जैसे आपको दिख रहा है एक टेंजेंट इधर और एक टेंजेंट इधर, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ ऐसा नहीं, ऐसा शेप नहीं बनाता, ये ऐसा शेप बनाता है अगर आप ग्राफ को अच्छे से देखेंगे तो, ठीक है, 0 1 पे। तो इस ग्राफ से पक्का पता चल रहा है कि यहाँ पे इसमें 2 टेंजेंट है ना, ये डिफरेंशिएबल यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस तो हर जगह है बट डिफरेंशिएबल नहीं है 0 1 पे। तो x इक्वल टू 0 पर बात कर रहा है, तो x इक्वल टू 0 पे, चूँकि यहीं पे x इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो ग्राफ से बिल्कुल पक्का पता चल रहा है, ठीक है, ओके। तो इस तरह से इसका ग्राफ होता है, इस तरह से ऐसा ग्राफ होता है। बात समझ में आ रही है? 2 टेंजेंट बन जाएगा यहाँ पे, एक टेंजेंट, ठीक है। पूरे यू शेप अगर होता पैराबोलिक तो ये हर जगह कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता, बट वैसा यहाँ पे नहीं होता। और अगर आप कंपोजिशन से भी चेक करेंगे तो ऐसे भी आप देख सकते होगे, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास में ये तो एक मेथड हो गया, ठीक है। सेकंड मेथड की बात कर लेते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे fx ले लिया mod x, ठीक है, और मैंने gx ले लिया ex, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो है लगा देता हूँ g ऑफ fx, ठीक है। तो कंपोजिशन क्या हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा g ऑफ fx हो जाएगा, ठीक है। g ऑफ fx ऐसा लिखते हैं कंपोजिशन में, तो ये आपका आ जाएगा g ऑफ mod x, ठीक है। और फिर इसको जब gx पे अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा e mod x। अब देखिए यहाँ पे फिर से इसका कंपोजिशन लिया गया है, ठीक है। तो gx जो है मेरा एक्सपोनेंशियल x, ये हर जगह क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है, हर जगह एवरीवेयर, तो डिफरेंशिएबल इन r। लेकिन ये जो mod x है ये आपका डिफरेंशिएबल होता है किसमें, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर बट नॉट एट 0। तो दोनों का जो कॉमन डोमेन है वो रियल -0 है, ठीक है। ये पूरा रियल में है, ये रियल -0 में है, तो कॉमन डोमेन क्या हुआ, रियल -0। तो नो डाउट जो कंपोजिशन है ना वो रियल -0 में डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस होगा। सो यहाँ से भी आपको ये पता चलेगा, बट ग्राफ ज़्यादा ईजी होता है क्योंकि बहुत जगह आपको बहुत जल्दी बना देगा, ठीक है। तो दोनों मेथड से कोई भी कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़िए, फिर देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे 6 क्या बोलता है जी, हमको यहाँ पे देखो fx दे रखा है x² sin 1/x, x नॉट इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन f एट x इक्वल टू 0 सो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। देखिए अब क्या बोल रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो सिंपल सा बात होगा कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx ये एग्जिस्ट करेगा, यानी इसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा, और ये एग्जिस्ट करके f0 के इक्वल होगा, तभी तो ये कंटिन्यूअस है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सिंपल ये देखना है लिमिट x टेंडिंग टू 0 x² sin 1/x, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा, जो ही इसका वैल्यू होगा वही f0 होगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि f0 क्या आएगा जी, तो आपको पता है इसका वैल्यू क्या होता है, 0 इंटू समथिंग -1 to 1, क्योंकि साइन का वैल्यू -1 से 1 के बीच में कुछ भी होगा, ठीक है। और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे नो डाउट f0 आपका 0 मिलने वाला है। ये काफ़ी सिंपल लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको ऐसे ही देखने से पता चल रहा होगा। आगे देखिए फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 7। देखो यहाँ पे 7 क्या बोलता है, 7 हम लोगों को बोलता है यहाँ पे, ठीक है, आराम से देखो कि fx आपका mx+1 है x π/2 पे, और ये है x π/2 पे, और ये कंटिन्यूअस है। तो क्या होगा, तो भाई कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल होगा किस पे, राइट हैंड लिमिट पे, ठीक है, राइट हैंड लिमिट पे, ओके। और ये इक्वल होगा सिंपली f π/2 पे, ठीक है। तो यही होने वाला है। अब लेफ्ट हैंड हमको कहाँ से मिलेगा, तो ऊपर वाले सेक्शन से मिलेगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू π/2 और mx+1, ठीक है जी। ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू π/2 और यहाँ पे ये हो जाएगा sin x + n, ठीक है। और f एट π/2 तो ये ऊपर से ही मिलने वाला है, तो ये आपका हो जाएगा m π/2 + 1, ये हो गया, ठीक है। अब देख लो क्या होता है यहाँ से, तो π/2 डालने से वही आ जाएगा m π/2 + 1 आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे डालेंगे तो sin π/2 1 होता है तो 1 + n आ जाएगा, ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि क्या होता है। देखो 1 1 तो कैंसिल हो जा रहा है मोहब्बत से, अच्छा इधर 1 है इधर भी 1 है, ठीक है, ये तो कैंसिल होगा ना, तो 1 1 को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका आ जा रहा है
एम पाई बाई 2 इज इक्वल टू एन। तो बोल रहा है कि क्या करेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो n इज इक्वल टू एम पाई बाई 2 तो दिया हुआ है, तो यही चीज़ होगा और क्या। बिल्कुल सिंपल सा दिख रहा है, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ऐसे बन जाएगा। आगे बढ़िए, फिर क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। 8 क्या बोलता है कि अच्छा एब्सोल्यूट फंक्शन है sin x का, क्या होगा। देखिए एब्सोल्यूट फंक्शन आपको बहुत अच्छे से पता है, ये जो होता है ये क्या होता है, ये आपका कंटिन्यूअस होता है एवरीवेयर, ठीक है। इस कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, एवरीवेयर, पूरे रियल डोमेन में ये कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। एंड और क्या होता है, और ये डिफरेंशिएबल होता है, डिफरेंशिएबल, ठीक है, एवरीवेयर। मतलब कह सकते हो कि पूरे रियल में डिफरेंशिएबल होता है एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ करके, ठीक है, क्योंकि जीरो पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ये सब हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे जस्ट हमको ये देखना होता है एब्सोल्यूट फंक्शन में कि जो अंदर वाला वैल्यू है जीरो कहाँ पे हो रहा है, क्योंकि ये जीरो पे कंटिन्यूअस नहीं होता है, ठीक है। तो नाउ आप ऐसे करेंगे, फॉर एब्सोल्यूट साइन एक्स के लिए आप ये जस्ट चेक करेंगे कि साइन एक्स जीरो कहाँ कहाँ पे होता है। तो साइन एक्स जीरो कहाँ कहाँ पे होगा, जहाँ पे एक्स जो है वो पाई का मल्टीपल होगा। अगर एक्स पाई का मल्टीपल होता है तो साइन एक्स जीरो जीरो होगा, ठीक है। तो भाई ये हर जगह डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन एन पाई यानी ऐसे पॉइंट्स को छोड़ करके, ठीक है। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे कि मॉड ऑफ साइन एक्स इज़ डिफरेंशिएबल, ठीक है, इन रियल, हर जगह होगा, ठीक है, किसको छोड़ करके, एन पाई को छोड़ करके, यानी ये एन पाई पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सो एवरीवेयर कंटिन्यूअस तो होगा ही, चूँकि एब्सोल्यूट फंक्शन है, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट। यहाँ पे ई बी नंबर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ग्राफ से भी देखिएगा तो काफ़ी इजीली आपको समझ में आएगा कि इन सारे पॉइंट्स पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 9 देखो। यहाँ पे 9 तो सिंपल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है भाई। y इज इक्वल टू ये दे रखा है, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायरिंग कर लो, सिंपली स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करते हैं तो हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन का हो जाता है कॉस एक्स, और y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स को उधर कॉमन ले लेते हैं तो 2y और उधर से -1 आएगा, और डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है, इक्वल टू कॉस एक्स। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल मोहब्बत से आपका डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ जा रहा है, क्या आ रहा है जी, कॉस एक्स बाई 2y - 1, ठीक है। काफ़ी लॉलीपॉप है इस तरह का क्वेश्चन, बिल्कुल मोहब्बत से बनने वाली चीज़ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो गया। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या बोलता है, 10 बोलता है, अब ये रॉल्स थ्योरम का है, रॉल्स थ्योरम के हिसाब से बोलता है द वैल्यू ऑफ सी क्या होगा फॉर दिस फंक्शन, ठीक है, इन द इंटरवल। तो देखिए रॉल्स थ्योरम में क्या होता है, हम लोगों को पता है कि हम लोगों को जो भी इंटरवल दिया है, चूँकि इस इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में, ये चूँकि एक पोलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। और हम लोग ये देख रहे हैं कि बाउंड्री वैल्यू पे f0 पे भी वैल्यू 0 आ रहा है, और f√3 पे भी वैल्यू 0 आएगा, यानी सारे रॉल्स के कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है। तो इस इंटरवल में एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट c बिलोंग्स टू द गिवन इंटरवल 0 से √3, ओके, सच दैट क्या होगा जी, कि जो एफ डैश होगा, मतलब जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा एट पॉइंट सी, वो क्या होगा, वो 0 होगा, ठीक है। यही रॉल्स कहता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा इसका, एफ एक्स है, ठीक है। यहाँ पे आपका देखो ये गिवन है, क्या है जी, फंक्शन मेरा है यहाँ पे x³ - 3x, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 3x² - 3, ठीक है। तो इसको c पे डाल देंगे तो c पे आ जाएगा ये 3c² - 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से भाई देखो 3 को कॉमन ले लोगे तो c² - 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारा c का वैल्यू c - 1 और c + 1 इक्वल टू 0। तो c मेरे को मिल रहा है -1 और +1, बट ये जो c है, जैसा मैंने बोला, ये इंटरवल में होना चाहिए। तो इंटरवल तो 0 से √3 है, यानी ये पॉजिटिव इंटरवल है, तो c का एक ही वैल्यू होगा, क्या होगा, ओनली 1, ठीक है। तो इस इंटरवल में जहाँ पे आपका रॉल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग c का वैल्यू मिलेगा, वो ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, c = 1, ठीक है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इस तरह से देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हम लोगों ने अगेन किया, और कई मौके पे हम लोगों ने इस तरह का क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो भाई देखो कैलकुलस मुश्किल नहीं होता, जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आप इसमें कमांड हासिल करेंगे।
तो आई होप आपको ये पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है शेयर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा लगा होगा लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए सब्सक्राइब करके रखो, 1 to 1 सारा कंटेंट करा रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, MSc लर्न ऑनेस्टली, ठीक है। यहाँ पे मैं सिस्टमेटिक तौर पे आपको पूरा कोर्स देता हूँ, PGT, TGT, CSA नेट वगैरह का। तो MSc लर्न ऑनेस्टली लिखा हुआ है, ऑनेस्टी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो MSc लर्न ऑनेस्टली इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल है, बहुत ही अच्छा इसका जो है फीडबैक है इसके कोर्सेज़ का, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। और इसका लोगो वही है जो मेरे यूट्यूब चैनल का है, तो आपको वहाँ से भी मैच हो जाएगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, मिलते हैं, ठीक है। 1 to 1 सारा मैं जो है कॉन्सेप्ट लेक्चर भी कराता हूँ और उसके प्रैक्टिस भी करवाता रहता हूँ। तो आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे, डेफिनेटली बेसिक्स आपका अच्छा रहेगा, किसी भी तरह के कॉम्पिटिशन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।